जहां विकासनगर ब्लॉक स्थित बाड़वाला जगतग्राम में वीरान पड़े अश्वमेध यज्ञ स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर एएसआई ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है, वहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर होने वाले विकास के कार्यों में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अभी हाल ही में एएसआई ने यहां पर एक रिपेयरिंग वर्क का एक टेंडर पास किया, जिसमें की बिल्डिंग जो कि खस्ता हाल में खड़ी थी की रिपेयरिंग होनी थी, जिसमें ठेकेदार के द्वारा बिल्डिंग के रिपेयरिंग तो की गई, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। यहाँ पर जो पाथवे का नवनिर्माण होना था उसमें सीमेंट की जगह पर सुर्खी और चूने का इस्तेमाल किया जाना था, जबकि ठेकेदार के द्वारा इसमें सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। जब मीडिया के द्वारा पूछा गया तो ठेकेदार का जवाब अशोभनीय था, और वो ऐसा कहे भी क्यों ना जब उसे किसी अधिकारी का कोई भय नहीं है। उसकी इस साइट पर ना तो कोई जेई या विभागीय स्तर के कोई भी सक्षम अधिकारी निगरानी के लिए मौजूद नहीं रहते। आइए जानते हैं इस खबर को थोड़ा और विस्तार से। विकासनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये वही स्थल है जहां कुलीन शासक राजा शीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया था। एएसआई की ओर से वर्ष 1952 से 1954 के बीच किए गए उत्खनन कार्य के बाद ये स्थल प्रकाश में आया। उत्खनन में पक्की ईंटों से बनी 3वीं सदी की 3 यज्ञ वेदिकाओं का पता चला, जो धरातल से 3-4 फीट नीचे दबी हुई थी। इन यज्ञ वेदिकाओं को एएसआई ने दुर्लभतम की श्रेणी में रखा था। 3 में से एक वेदिका की ईंटों पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित सूचना के आधार पर जो ऐतिहासिक तथ्य उभर कर सामने आए, उनके अनुसार ईसा की 1वीं से लेकर 5वीं सदी के बीच तक वर्तमान हरिपुर, सरसावा, विकासनगर और संभवतः लाखा मंडल तक युगशैल नामक राज्य फैला था। पुरातात्विक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये अश्वमेध यज्ञ स्थल वर्तमान में एएसआई के अधीन होने पर भी उपेक्षित पड़ा है। यहाँ पहुंचने के लिए एक पगडंडी नुमा मार्ग है जो एक निजी बाग से होकर गुजरता है। यज्ञ स्थल पर शौचालय तो छोड़िए, पेयजल की सुविधा तक नहीं है, जिससे पर्यटक यहाँ जाना पसंद भी नहीं करते। वैसे पुरातत्व विभाग ने इस यज्ञ स्थल की देखरेख के लिए 2 संविदा कर्मी भी तैनात किए हैं, लेकिन निजी मिल्कियत वाले आम के बाग से रास्ता जाने के कारण उसे पक्का तक नहीं किया जा सका। और यही आलम मेन रोड से इस स्थान पर जाने वाले सड़क का है, जिसमें दुनिया भर के गड्ढे हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग को कई बार इसकी कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड समाचार के लिए विकासनगर से विजयपाल सिंह भंडारी की रिपोर्ट। मैं बाड़वाला की स्थानीय निवासी होने के साथ साथ मैं यहाँ पर एक स्कूल चलाती हूँ। द लक्ष्य स्कूल के नाम से मैं यहाँ की ओनर हूँ, और मैं यहाँ पे इस जगह पे मैंने अपने बच्चों को ले जाके यहाँ की जानकारी, यहाँ को विज़िट करवाना चाहा, जिसमें मैंने पाया कि यहाँ से जो रास्ता है जो वहाँ तक जा रहा है वो रास्ते ठीक नहीं है। वहाँ पे सुविधाएं पूरी तरह से नहीं है, जैसे शौचालय की, पानी की सुविधाएं नहीं है। वहाँ जो इतनी बड़ी धरोहर है उस धरोहर का रख रखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। इस धरोहर को मेरा ये मानना है कि सरकार को अच्छे से इसको मॉनिटर करके अपने अंडर में और इस पे काम करवाना चाहिए, ताकि हम इस धरोहर को संभाल के रख सकें अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। पर्यटन के लोग आते तो हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या सुविधा ना होने की वजह से भी लोग हो सकता है ना आ रहे हों। साइन तो दिए हुए हैं, लेकिन साइन देने से नहीं होता है। उसके ऊपर जब तक हमें चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगी, इसका हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको हम देख नहीं पाएंगे। अगर रास्ते नहीं होंगे सही तरीके से तो वहाँ कौन जाना पसंद करेगा। गाड़ी की सुविधा नहीं है, पैदल में भी प्रॉपर रास्ता नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे प्रॉपर सुविधा नहीं होने की वजह से लोग जाते तो बहुत हैं, क्योंकि मेरे साथ के और भी अन्य स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, सभी अपने बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से फिर वो यहाँ से निराश मन से वापस जाते हैं। तो मैं से सरकार को बोलूँगी कि अगर इस तरह का कोई काम करवा रहे हैं या काम हो रहा है तो इसमें सरकार को पूरी तरह से इसको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस समस्या को गंभीरतापूर्वक उठाया। सड़क की बहुत दयनीय स्थिति है। लगभग 3 वर्षों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सड़क बन जाए। कभी पीडब्ल्यूडी विभाग से, कभी पर्यटन विभाग से लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक सड़क की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिस कारण से काफ़ी देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़क ना होने के कारण वहाँ नहीं जा पाते। इस कारण से बहुत समस्या आ रही है।
और जो भी कार्य वहाँ पर चल रहे हैं मुझे आपके माध्यम से पता लगा है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसको भी गंभीरतापूर्वक देखेंगे कि सही कार्य हो। दूसरी, वहाँ पर एक टॉयलेट की सुविधा नहीं है। वहाँ पर एक कोई श्रद्धालु आता है, कोई पर्यटक आता है, कोई सुविधा नहीं है। मैं ऐसा ASI विभाग से भी अनुरोध करूँगा कि उसको वहाँ पर टॉयलेट बनाने की कृपा करें, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु को सुविधा मिल सके। जी, उस समय काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस विषय पर चर्चा हुई। उसमें पूर्व सांसद तरुण विजय जी व उस समय के तत्कालीन पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर जी भी आए थे। तो उन्होंने भी कहा था कि हम इस सड़क को बनाएंगे और जो जो सुविधाएं यहाँ पर अंदर ASI विभाग कर सकता है वो करेंगे, लेकिन परंतु अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें चाहे वो श्रद्धालु हों, चाहे वो पर्यटक हों, अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो यहाँ कैसे आएंगे उन्हें। मैं चाहता हूँ कि एक सर्किट में इसको जोड़ा जाए। ये अश्वमेध स्थल को, अशोक शिलालेख को, लाखा मंडल को एक सर्किट जोन बनाया जाए, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियाँ भी गाँव की सुधरे, युवाओं को रोजगार मिल सके। यही निवेदन है। नहीं, अभी ये जो प्रकरण आपने बताया तो मुझे लगता है ये संस्कृति विभाग से संबंधित होगा, तो उसमें उनके संज्ञान में मैटर लाया जाएगा।